नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक के बाद फ्रांस से दिल्ली लौट आए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोटा में छात्रों के एक जन सैलाब को संबोधित करने के बाद ट्रेन से कोटा से दिल्ली लौट आए हैं। हवाई जहाज से मोदी जी लौटे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अलग अलग शहरों में अपना प्रदर्शन कर रही है और वोट वाइप का बड़ा एक चौंकाने वाला सर्वे भी सामने आया है। वो सर्वे बीजेपी को दुख पहुंचा सकता है, इसका खुलासा मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा। लेकिन बीजेपी टीएमसी के 20 सांसद तोड़ चुकी है। खुशी है उन कैंप में। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद व्हिप जारी होने के बावजूद इंपॉर्टेंट बैठक में नहीं पहुंचे। स्वाभाविक है कि ये सांसद भी टीएमसी के सांसदों की राह पर ही जा रहे हैं, तो बीजेपी की खुशी दुगनी है। यहां 9 में से 2/3 के हिसाब से 6 ही चाहिए थे। शरद पवार की 8 सांसदों पर नजर है। डिलिमिटेशन के बहाने डीएमके के 22 सांसदों का समर्थन हासिल करने पर नजर है और अखिलेश यादव के 36-37 सांसदों में भी खेमेबंदी तोड़ने की बात कही जा रही है। घोड़ा मंडी सज चुकी है। कुल मिलाकर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में अब एक निर्णायक युद्ध शुरू हो रहा है। ये चुनावी सियासी युद्ध शुरू हो रहा है। राहुल गांधी के लिए दोनों तरह की बातें हैं। रीजनल पार्टी, रीजनल छत्र अब खत्म हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो राहुल गांधी पर जिम्मेदारी और बढ़ रही है। जनता उनसे उम्मीद लगा रही है। राहुल गांधी जनता से उम्मीद लगा रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि ये राहुल गांधी की निर्णायक लड़ाई है और राहुल गांधी एक तरह से जनता की एकमात्र उम्मीद बनकर उभरे हैं, विपक्ष की एकमात्र उम्मीद बनकर उभरे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल, खेमेबाजी, धड़ेबाजी, इससे उभरे राहुल गांधी तो फिर कुछ काम भी करें। कोटा में टी-शर्ट में अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। सीधा कहा, ना बीजेपी की बात होगी, ना कांग्रेस की बात होगी, ना राजनीति की बात होगी, ना पॉलिटिक्स की बात होगी। बात बच्चों की होगी, छात्रों की होगी, नीट की होगी, आईआईटी की होगी, पेपर लीक की होगी और छात्र किस संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं उसकी होगी। तो राहुल गांधी ने छात्रों से सीधा संवाद बनाने की कोशिश की। कोटा ओम बिरला स्पीकर साहब का चुनाव क्षेत्र है और इस समय स्पीकर साहब की भूमिका और ज्यादा बढ़ गई है जब अलग अलग पार्टियों से निकले हुए विधायक, सांसद उन तक पहुंच रहे हैं और एक छोटी मोटी पार्टी में मर्जर करने की बात कह रहे हैं और तमाम चीजों पर दस्तखत होते जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने जेन जेड एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसके गुस्से को भुनाने की जरूरत है, उसके दुख दर्द में उनका साथ रहने की जरूरत है। इस बात को बहुत पहले ही भांप लिया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तो बात चल रही थी, लेकिन जेन जी के लड़कों से, खास तौर से जिन्होंने नीट के पेपर का जो रीवैल्यूएशन था उसको लेकर भंडाफोड़ किया, उन 17 साल के बच्चों से वो दिल्ली में मिलते नजर आए थे। तो वो पहले ही पहचान गए थे कि ये मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार के रूप में इनका इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 2029 में पहली बार किसी भी लोकसभा चुनाव में वोट करेगा और जिसकी तादाद करोड़ों में है, कुछ लोग कहते हैं 2029 में ऐसे बच्चों की तादाद करीब 40-45 करोड़ हो सकती है, जो 2024 में और 2029 में, यानी 2024 में लोकसभा चुनाव में वोट कर चुके और 2029 में पहली बार वोट करेंगे। दोनों की तादाद बढ़ाकर, मिलाकर मैं बात कर रहा हूं। तो
क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने राहुल गांधी को प्रेरित किया या राहुल गांधी को उद्वेलित किया कि ये अगर हम लोग छात्रों के पक्ष में नहीं उतरे, हम लोग से मतलब कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां, तो कॉकरोच जनता पार्टी इस स्पेस को खा जाएगी और बीजेपी तो खुशी खुशी ये स्पेस को खाने देगी। अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोटा में राहुल गांधी थे, उनके साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे, स्टालिन या थलपति विजय, थलपति होने चाहिए थे, थलपति जोसेफ विजय, तमिलनाडु के फिल्म स्टार और मुख्यमंत्री अगर कोटा में मौजूद होते तो बात ही क्या होती। आप इमेजिन कीजिए वो मंजर क्या होता। खैर, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने भी तय कर लिया है कि उनको अकेले ही कमान संभालनी पड़ेगी और कांग्रेस ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, भले ही उसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे। इसके साथ साथ कुछ दूसरी बातों का जिक्र भी करूंगा, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर वोट वाइब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे किया है। इसमें 3-4 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी से किसको नुकसान होगा, तो 41% ने कहा बीजेपी को नुकसान होगा। दलित छात्रों में से 60% ने कहा बीजेपी को नुकसान होगा, 16% ने कांग्रेस को नुकसान होगा। जो ग्रामीण युवा है 43% ने कहा बीजेपी को नुकसान होगा। कॉकरोच जनता पार्टी को क्या चुनाव लड़ना चाहिए, 34% ने कहा लड़ना चाहिए और 18 से 24 आयु वर्ग के 50% बच्चों ने कहा कि हां, कॉकरोच जनता पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिस पर राहुल गांधी की कायदे से नजर रहनी चाहिए अगर वो 2029 में बीजेपी का मुकाबला करने में अपने आप को सक्षम पाने की कोशिश करते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने अगर चुनाव लड़ लिया तो क्या आप वोट देंगे? क्योंकि ये कह देना कि चुनाव लड़ना चाहिए और वोट देना, ये 2 अलग अलग मसले हो जाते हैं। तो 38% ने कहा कि हां वोट देंगे और 18 से 24 साल का जो 50% कह रहा है कि चुनाव लड़ना चाहिए, उसका 31% ही कह रहा है वोट देना चाहिए। तो ये जो 19% वोट नहीं देगा, ये राहुल गांधी की इन पर नजर रहनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल उठता है। देश में कुल मिलाकर क्या कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम है? तो 25% ने कहा बिल्कुल सही बात है, बीजेपी की बी टीम है। 33% ने कहा कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है। जो अपर कास्ट का हिंदू है 31% बी टीम मानकर चलता है। लेकिन मुसलमान छात्र और दलित छात्र 42% और 54% क्रमशः कॉकरोच जनता पार्टी को बीजेपी की बी टीम नहीं मानते हैं। तो ये बड़ा सर्वे है, राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री लौट आए हैं, नए सिरे से वो सारी स्थितियों का जायजा लेंगे। खाड़ी का युद्ध खत्म हो चुका है, हरमोज की खाड़ी खुल चुकी है। अब अगले उस तरह से तेल और गैस का संकट रहने वाला नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि सत्ता पक्ष की प्राथमिकता क्या रहती है। तोड़फोड़ और डीलिमिटेशन का बिल नए सिरे से पास कराना, और राहुल गांधी की भूमिका क्या रहती है, जेन जेड के जरिए एक ऐसा दबाव डालने की कोशिश करना जो 2029 तक न केवल बना रहे बल्कि परवान भी चढ़ता रहे। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।